हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जे मैथ पर। फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन को कराने वाला हूं। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप अगर कक्षा 8 के हैं या 7 के हैं और आप इस वर्ष 2023 में कक्षा 8 आने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं पूरे कक्षा 8 के क्वेश्चन का आंसर कराने वाला हूं। तो अगर आपको विद्यालय में नहीं समझ में आए तो कम से कम यहाँ से तो आप समझ ही सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि -36/60 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसको एक और परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर 5 है। यानी इसी परिमेय संख्या का एक और परिमेय संख्या लिखना है जो एकदम 2 कॉपी यही हो। मतलब कहने का मतलब है कि मेरा ये परिमेय संख्या और जो आएगी वो परिमेय संख्या दोनों आपस में इक्वल ही हो, बराबर ही हो। तो ये कब होता है? ये तभी होता है जब हम इस परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं। तो समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? तो समतुल्य परिमेय संख्या की परिभाषा को आपको सबसे पहले जानना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं और आपको समझ में आएगा। तो समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में समान संख्या से गुणा किया जाए या फिर भाग दिया जाता है, तो जो परिमेय संख्या निकल कर के आता है वह परिमेय संख्या जो है वह उस परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या कहलाता है, या फिर समतुल्य भिन्न कह सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, -36/60 है, तो बराबर क्या हो जाएगा? तो -36/60 है। आपको क्या चाहिए फ्रेंड कि आपको हर में क्या बचाना है? आपको हर में 5 आना है, और इसके ही बराबर भी बच जाए और हर में 5 भी है, यानी दोनों काम हो जाए। यानी हर में 5 भी बच जाएगा, ऐसा लिखना है कि हर में 5 आ जाए, और आपको ये इसके इक्वल ही आए। तो इक्वल आने के लिए हमने क्या कहा कि समतुल्य भिन्न कीजिए। समतुल्य भिन्न कैसे होता है? तो अंश और हर में समान संख्या से आपको गुणा करना होगा या फिर भाग देना होगा। तो अगर आप गुणा कीजिएगा तो मान लीजिए 1 से भी गुणा करते हैं तो 60 के 60 रहेगा। अगर 2 से गुणा करते हैं तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, और 3 से गुणा करते हैं तो 60 या 180 आएगा। यानी आपको तो 5 आ ही नहीं सकता है, और आपको लाना क्या है? 5। तो हमने क्या कहा फ्रेंड कि या तो आप अंश और हर में समान संख्या से गुणा कीजिए या फिर भाग दीजिए। तो गुणा करने से तो आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने देख लिया 1 से भी गुणा कर रहे हैं तो भी ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा? भाग देना होगा। तो किससे भाग दें कि आपको हर में 5 आए? तो आप जानते हैं कि अगर हम 12 से इसको भाग दें तो 12 से भाग देंगे तो क्या बचेगा मेरा? 12×5 = 60। क्या बचेगा? 5 बच जाएगा। तो आपको क्या करना है? यही वाले से आपको अंश में भी भाग देना है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 12×3 = 36। क्या हो जाएगा? -3 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होते हो। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? -5/3। तो हमने तो कहा था कि ये संख्या और ये संख्या दोनों संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बराबर हो गया है। कैसे हुआ है? तो हमने समतुल्य भिन्न का अर्थ होता है कि इसी की तुलना में एक और भिन्न, और इसी के तुलना में मतलब इसी के बराबर एक और भिन्न। तो ये भिन्न कब बराबर होंगे? जब ये दोनों को या तो समान संख्या से अंश और हर में भाग देंगे या फिर गुणा करेंगे। तो गुणा करने से तो आ नहीं रहा था, क्योंकि आपको 5 चाहिए भी। गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी समतुल्य भिन्न हो ही जाता, लेकिन आपको हर में 5 चाहिए था। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 12 से हमने भाग दे दिया। तो इस प्रकार से क्या हो गया फ्रेंड? ये आपका आंसर आ चुका है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे ये बनाते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। ये जो संख्या है, ये जो परिमेय संख्या, इसके मानक रूप में लिखना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको मानक रूप का अर्थ समझना होगा। मानक रूप का अर्थ आपको किताबी भाषा में समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको साधारण भाषा में समझा देता हूँ। मानक रूप का अर्थ आप यूँ समझ लीजिए फ्रेंड कि भाग देने के बाद जो सबसे छोटी संख्या बच जाएगी, इस संख्या को भाग देने के बाद जो सबसे छोटी संख्या बच जाएगी, वही आपका हो जाएगा मानक रूप। मानक रूप को आप सरलतम भिन्न के परिभाषा के
स्वरूप ही जान सकते हैं। भी किसको कहते हैं, तो भाग देने के बाद जो सबसे छोटा बच जाता है, यानी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही रहेगा। मानक रूप किसको कहेंगे फ्रेंड, तो भाग देने के बाद जो सबसे छोटी संख्या बच जाएगी वो छोटी संख्या एक के अलावा विभाजित नहीं होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे फ्रेंड, मानक रूप। तो आइए हम लोग बना करके देखते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, -8/6 है, तो क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा कि मानक रूप कैसे निकलता है, तो भाग देने के बाद। तो भाग कैसे देते हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों को सेम सेम संख्या से देते हैं। इस संख्या को जितना से काटेंगे ऊपर वाले को उतना ही नीचे वाले को। जैसे इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो इसको भी 2 का ही पहाड़ा से काटेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कटता है। तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा, हाँ 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अगर इसको 2 से काटे तो इसको भी 2 से ही काटना है। ऐसा नहीं कि इसको 2 से काट दिए, इसको 4 का पहाड़ा जान रहे हैं कि 4 का पहाड़ा सा रहा है तो 4 का पहाड़ा से काट दिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या करना है कि आपको सीधा सीधी मालूम में ये रखना है कि मानक रूप किसको कहते हैं, तो भाग देने के बाद जो सबसे छोटी संख्या बन जाती है इसे ही हम मानक रूप कहते हैं। तो यहाँ पे क्या किए, 2 से इसको भाग दिए 3 बार में, ये 4 बार में आए क्या, और ये कटेगा तो केवल 1 से कटेगा। तो यही चीज़ हमने कहा कि भाग देने के बाद जो सबसे छोटी संख्या बच जाती है और ये संख्या अब कटेगी तो केवल 1 का टेबल से, यानी एक का पहाड़ से काटिए तो 1 तिया 3, 1 चौके 4, यानी 1 से काट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि वही का वही आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए 1 का पहाड़ा से ही कटेगा, बाकी किसी से अब नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा, -4/3। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से फ्रेंड अब हम बनाते हैं बी क्वेश्चन का। बी क्वेश्चन है -12/30। तो -12/30 को कैसे बनाएंगे फ्रेंड, तो इसको भी हम क्या करेंगे, -12/30 लिख लेते हैं और क्या करेंगे, इसको हम लोग समान संख्या से विभाजित करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको ये कितना का टेबल से आ रहा है, 6 का टेबल से आ रहा है, ये भी 6 का टेबल से आ रहा है, 6 का पहाड़ा से आ रहा है तो 6 का पहाड़ा से काटिए, 6×5 = 30, 6×2 = 12। अगर आप छोटा छोटा का पहाड़ा से 2 का पहाड़ा से काटते, फिर 2 का पहाड़ा से आखिरी तक जितना कटते जाता वैसे भी काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे देखा कि 6 का टेबल से ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है तो काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6×2 = 12 और 6×5 = 30। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2/5, ये आपका हो जाएगा मानक रूप, क्योंकि इसके बाद और ये और छोटा नहीं हो सकता है। तो हमने मानक रूप का अर्थ भी बतलाया कि सबसे छोटा रूप, यानी भाग देने के बाद जो सबसे छोटी संख्या बच जाएगी यही क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं कि -12/30 का मानक रूप बराबर इतना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का सी बनाते हैं हम लोग। कितना है, 16/-24। इसको भी क्या करेंगे फ्रेंड, ऐसे ही करेंगे। तो 16/-24 है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 4 का टेबल से आ रहा है ये भी 4 का टेबल से आ रहा है। तो क्या करेंगे, 4 से काटते हैं, 4 चौके 16 और 4 छक 24। अब देखिए फिर से ये कट रहा है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसको हम 8 का भी टेबल से काट सकते हैं। 8 दूनी 16 कर देंगे और 8 तिया 24। तो हमारा अधिक से अधिक टेबल से कट रहा था तो काट सकते थे। खैर अगर नहीं भी काटे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 का टेबल से अब काट लेना है, क्योंकि ये फिर से कट रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं कट रहा है, जब तक कटेगा तब तक काटना है आपको। छोटा छोटा संख्या, जैसे इसको 2 का टेबल से काट सकते थे, फिर 2 का टेबल से, फिर कटता फिर 2 का टेबल से, तो जितनी बार आप काट करके बचा सकते थे। तो हमने यहाँ पे 4 का टेबल ले लिया, हमने सोचा कि शायद 4 से ही हो रहा है, लेकिन बाद में अभी देखे तो 8 से भी हो रहा था। खैर तो क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और फिर 2 तिया 6। अब कटेगा क्या फ्रेंड, नहीं कटेगा। तो यही आपका हो जाएगा मानक रूप आंसर। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, डी क्वेश्चन को इधर साइड में करते हैं फ्रेंड। डी क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे माइनस में था। -28 क्या है, -28/-35। तो क्या करेंगे इसको फ्रेंड, तो -28/-35 है, इसको करना क्या है, तो इसको भाग देना है। तो माइनस माइनस को पहले काट लेते हैं। ये 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7×5 = 35। और कटेगा क्या, अगर और कटे तो काटते ही जाना है, तो नहीं कट रहा है तो ये 4/5 हो जाएगा आंसर। यानी -28/35 का मानक रूप क्या हो जाएगा, 4/5। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।